हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने एफआरएम के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक फैमिली इनकम को स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, आपने अप्रोचेस देख ली थी, उसके बाद फंक्शंस देख लिए थे। ठीक है, फैमिली मैनेजमेंट के आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस देख लिए थे। अगर आपको मैनेजमेंट की बात करनी है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हो, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से सोचना चाहिए कि आप अपना खुद का एक कंपनी या खुद का कोई इंस्टीट्यूट आप स्टार्ट कर रहे हो या उसको चला रहे हो, तो बिल्कुल जिस तरीके से आप एक ऑफिस चलाओगे, आप अपनी कंपनी चलाओगे, वही सब हमारा मैनेजमेंट में है। ठीक है, तो जिस तरीके से कोई एक मैनेजर हो गया, ओनर हो गया, जो अपनी कंपनी चलाता है, अपनी ऑफिस को चलाता है, मैनेज करता है, वही हम पूरा मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। और यही सारी प्रिंसिपल जो है हम फैमिली में अप्लाई करते हैं, क्योंकि फैमिली भी क्या है, पूरा एक ऑफिस की तरह ही है, कंपनी की तरह ही है। जो हमारी हाउसवाइफ है, वो फैमिली को भी ऐसे ही चलाती हैं। तो इसलिए फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आप कुछ भी देखोगे तो पूरी तरीके से उसमें यही आएगा कि आप किस तरीके से अपने परिवार को मैनेज करो। जैसे कि एक आपका लीडर, मैनेजर या ओनर जो है, वो आपके ऑफिस को मैनेज करता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, कोई एंटरप्रेन्योर से वो अपना बिजनेस शुरू करता है। तो यही हमारा फैमिली इनकम में भी आएगा, फैमिली में भी आएगा, फैमिली मैनेजमेंट में भी आएगा। फैमिली को भी हम इसी तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट कंटिन्यू टॉपिक है फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम में अगर हम देखेंगे तो फैमिली इनकम क्या है? मनी परचेजिंग पावर ऑन बाय फैमिली मेंबर ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड और क्रिएटेड इन द टाइम बाय द फैमिली। ठीक है, तो क्रिएटेड इन दैट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने सोचा कि मैं पूरे अपना 1 मंथ का बनाऊंगी कि मेरी 1 मंथ में कितनी फैमिली इनकम है। ठीक है, तो 1 मंथ में या कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम, 1 मंथ ले सकते हो, 6 मंथ ले सकते हो, ईयरली ले सकते हो आप। बेसिकली हम 1 मंथ लेते हैं। तो अगर हम 1 मंथ में देखूंगी कि मेरे परिवार के कितने लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, कितनी मनी अर्न कर रहे हैं, कितना परचेजिंग पावर है, क्या क्या सैलरी आ रही है, कितने तरह के अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है। मुझे हो सकता है इंश्योरेंस से कोई आ रहा हो, इनकम आ रहा हो, कोई ड्राफ्ट आ रहा हो। तो ये सब क्या है, मेरे होंगे मनी परचेजिंग पावर। ठीक है, तो अर्न बाय फैमिली मेम्बर, जो क्या करता है, फैमिली मेम्बर अर्न करता है ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, कि कोई भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें हमारे परिवार के जितने भी सदस्य जो भी कमाते हैं, सबको हम क्या करते हैं, जितनी भी सैलरी है, उनकी इनकम अलग अलग सोर्सेज से इनकम है, उसको हम क्या रखते हैं, फैमिली इनकम में रखते हैं। हम सबका कैलकुलेट कर देंगे, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड और क्रिएटेड इन दैट टाइम बाय द फैमिली। और उस समय में, पर्टिकुलर समय में आपने क्या गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, क्या चीज़ आपने खरीदी है। मान लो आपने उस पर्टिकुलर टाइम में फ्रिज खरीदा है, घर में कोई एसी लगवाया है आपने, तो वो सब भी क्या आएगा, वो आपके फैमिली इनकम का ही एक पार्ट है। गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड और क्रिएटेड इन दैट टाइम बाय द फैमिली। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में उस फैमिली ने क्या क्या सर्विसेज रिसीव की हैं, उस सैलरी से, उस इनकम से क्या क्या परचेजिंग की है उन्होंने, क्या गुड्स उन्होंने खरीदे। गुड्स, किसी भी चीज़ को हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा मैं अगर कोई भी मेरे घर में कोई भी वस्तु है, उसको मैं क्या बोलूँगी, गुड्स बोलूँगी। ठीक है, सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज हमारे घर में जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए कुक करती हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो सर्विसेज में आएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमें कुक करके खिलाती हैं, हमें लॉन्ड्री करती हैं हमारी मदर्स। ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो हमारा सर्विसेज में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने रिसीव की है, वो सब हमारी किस में आएगी, फैमिली इनकम में आएगी। ठीक है, तो मनी परचेजिंग पावर ऑन बाय फैमिली मेंबर के द्वारा जो भी हम मनी और परचेजिंग पावर हमारी होती है ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय में, गुड्स सर्विसेज प्लस गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड और क्रिएटेड इन दैट टाइम बाय द फैमिली। और उस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या गुड्स, यानी कि क्या क्या हमने चीज़ें खरीदी हैं, या क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हैं, क्या क्या हमें मिली हैं, उसके साथ ही साथ क्या क्या सर्विसेज हमने यूज़ की हैं, वो सब हमारी क्या आएगा, फैमिली इनकम आएगा। जैसे सर्विसेज में हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए कुक कर रही है, अगर हमें शेफ़ रखना पड़े तो हमें क्या, हम अगर शेफ़ रखेंगे तो उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो काम हमें फ्री में मिल रहा है होकर के। ठीक है, तो ये हमारी सर्विसेज की भी क्या होती है, अपनी ही वैल्यू होती है, जो हमारी होम मेकर्स यानी कि हमारी जो मदर्स होती हैं वो करती हैं। ठीक है, फैमिली इनकम क्या है, फैमिली इनकम आपका सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिल ऑफ नीड्स एंड डिज़ायर, आपकी नीड्स एंड डिज़ायर को क्या करता है, फैमिली इनकम सेटिस्फाई करता है और फुलफिल करता है। ठीक, तो फैमिली इनकम जो है आपकी सभी ज़रूरतों को, और जितनी भी आपकी नीड्स क्या होती है, नीड्स आपकी
नीड्स वो हैं जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके बिना आपको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो वो, और डिज़ायर क्या है, डिज़ायर ऐसे जो मेरी इच्छाएं हैं उनके बिना मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए वो चीज़ें मैं खरीद सकूँ, ठीक है। तो नीड्स एंड डिज़ायर में क्या होगा, फैमिली इनकम में हमारा सेटिस्फैक्शन, फिर हमारा क्या है, फैमिली इनकम हमारा सेटिस्फैक्शन फुलफिल ऑफ नीड्स एंड डिज़ायर, ठीक है। हमारी जो भी नीड्स और डिज़ायर है उनको फुलफिल करते हैं फैमिली इनकम के थ्रू, और हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें अर्न की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने परचेज की हैं, तो उससे क्या मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमारे पास कार है और हम अपनी कार को यूज़ कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन और फुलफिल ऑफ नीड्स एंड डिज़ायर देने में फैमिली इनकम क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो फैमिली इनकम क्या है, हमारी परचेजिंग पावर ऑफ फैमिली की ये डेफिनेशन है हमारी निकल एंड डॉर्सी की। निकल एंड डॉर्सी की डेफिनेशन है, निकल एंड डॉर्सी ने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या होम मैनेजमेंट नाम की एक बुक भी लिखी थी। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि होम मैनेजमेंट की बुक किसने लिखी थी या होम मैनेजमेंट बुक के ऑथर कौन थे, तो निकल एंड डॉर्सी थे, ठीक है। तो हमारी क्या है, फैमिली इनकम हमारी परचेजिंग पावर ऑफ फैमिली है। जो भी हमारी परचेजिंग पावर है, अगर मेरी फैमिली में मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं एक हाउस खरीद सकते हैं, तो वो मेरी परचेजिंग पावर ऑफ फैमिली है, ठीक है। इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज है, हमारी फैमिली इनकम में क्या आएगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है हमारे पास, जो भी अवेलेबल है, ऐसे घर में आप देखोगे तो घर की वैल्यू, आपके घर में जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो अच्छे अच्छे महंगे महंगे सामान है, तो वो सब आपके किस में आएंगे, फैमिली इनकम में ही आते हैं। अब फैमिली इनकम में क्या है हमारा, मनी, गुड्स, सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो फैमिली इनकम में हमारा क्या आएगा, एक तो मनी आएगी, गुड्स आएंगे, सर्विसेज आएंगे और सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है। ये तो समझ में आएगा पैसे कितने हैं मेरे अकाउंट में, या मेरे पास कितने पैसे हैं, जितनी भी मेरे पास इकट्ठा कैश में अमाउंट है, या फिर मेरे अकाउंट में कितना पेमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब मेरे पास सामान कितना है मेरे घर में हर तरह की फैसिलिटी का सामान है, ठीक है। सब जैसे आपके पास ज्वेलरी हो गई, जितनी भी आपकी फैसिलिटी का सामान हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज में आएंगे। और मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल, ये सब क्या है, हमारा फैमिली इनकम में आएगा, ठीक है। सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिज़ायर, और ये क्या करता है, नीड्स एंड डिज़ायर को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। किसको सेटिस्फाई करेगा, हमारा जितनी भी फैमिली इनकम है, इनका मेन काम क्या है, आपकी नीड्स एंड डिज़ायर को सेटिस्फाई करना आपकी फैमिली इनकम के थ्रू। इसलिए तो हम कमाते हैं ना, ताकि हम क्या कर सकें, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। तो हमारी नीड्स एंड डिज़ायर को सेटिस्फाई करना ही फैमिली इनकम है। तो डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस, फैमिली ड्यूटीज़, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। ये क्या है, इससे क्या होगा, जब हमारे पास इनकम होगी, फैमिली इनकम होगी, हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास कुछ अमाउंट होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस, फैमिली ड्यूटीज़, अचीवमेंट ऑफ गोल, हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो फैमिली की ड्यूटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अच्छी सैलरी है, हमारे पास अच्छा इनकम है, तो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी परवरिश हम उन्हें दे सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फैमिली इनकम की डेफिनेशन है, और किसने दी थी, निकल एंड डॉर्सी ने दी थी, ठीक है। फैमिली इनकम क्या है, मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन है। ये हमारी क्या करती है, नीड्स एंड डिज़ायर को सेटिस्फाई करती है, जिससे क्या हम कर सकते हैं, अपने डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन, फैमिली ड्यूटीज़ को और ऑब्लिगेशंस को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, और गोल्स को अचीवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। गोल्स का अचीवमेंट, हम जो भी हमने गोल बनाया है कि हमें क्या करना है, अपने बच्चों को फॉरेन भेजना है एजुकेशन देने के लिए, तो उसके लिए क्या करूँगी मैं, उसके लिए मैं उन्हें बचपन से ही उसी के लिए तैयार करूँगी, जो मेरी सैलरी है उसको मैं उनकी अच्छी एजुकेशन पर लगाऊंगी, ताकि आगे जाकर के वो फ़ॉरेन जा सके अपनी हायर की स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो यही क्या है, हमारी फैमिली इनकम है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारा पूरा फैमिली इनकम का था। इसके बाद नेक्स्ट है इनकम मैनेजमेंट। अगर हमें इनकम को मैनेज करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे अपनी इनकम को मैनेज, क्या है, बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सैलरी है, हमारे पास मनी है, हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं, वो हम उसका क्या कर सकते हैं, बेस्ट यूज़ हम उसका कर सकते हैं, ठीक है। प्लान, कंट्रोल, इवेल्यूएट यूज़ ऑफ इनकम एंड अचीवमेंट ऑफ गोल, हम क्या कर सकते हैं, हमने जो भी हम इनकम को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी इनकम, यानी कि हमारी जो सैलरी आ रही है, हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है पर मंथ, पर ईयर, उसको हम प्लान कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं, और गोल्स को क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन, इससे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन हमें इससे मिलता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर, और हमारी जो मनी है,
है इनकम मैनेजमेंट है, इससे क्या होगा हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स के हम डेवलपमेंट पे उस इनकम को लगाएं, ठीक है, ताकि हमारे सभी मेम्बर्स जो हों वो सभी अच्छे से बेहतर तरीके से डेवलपमेंट उनका हो सके, ठीक है। इनहेंस इन द ग्रुप हैप्पीनेस, और ये क्या अगर हमारे ग्रुप हैप्पीनेस मतलब फैमिली, पूरी फैमिली के हैप्पीनेस को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा इनकम मैनेजमेंट के हम क्यों करेंगे, एक तो अपने सारे रिसोर्सेज का हमें बेस्ट यूज़ करना है, जो भी हमारे पास साधन है, ठीक है, जो भी हमारे पास साधन है उसको हम क्या करें, बेस्ट यूजेस हम उसका करें, प्लान कंट्रोल इवेल्यूएट करें सभी इनकम के, अचीवमेंट ऑफ गोल को हमें अचीव करें, ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा अगर हम बेहतर तरीके से अपनी सैलरी को या हमारी इनकम जो है उसको हम मैनेज करेंगे, तो ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर, सभी फैमिली मेम्बर का डेवलपमेंट हम उस इनकम से करेंगे। इनहेंस इन ग्रुप हैप्पीनेस, उससे क्या मिलेगी, हमारे फैमिली में क्या होगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी। अब इनकम हमारी 3 तरह की होती है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो सबसे पहला है मनी इनकम, दूसरा है रियल इनकम और थर्ड है हमारा साइकिक इनकम, ठीक है। तो मनी इनकम में क्या है, मनी इनकम हमारी परचेजिंग पावर है बाई कैश, मतलब कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, ठीक है, या मेरे पास जितना कैश है, मेरे घर में जितना कैश रखा है, या मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो क्या है, मेरा मनी इनकम है। सब मनी हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब किस में आएगा, आपका मनी इनकम में आएगा, ठीक है। रियल इनकम आप में आके आपका क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, जैसे कि आपके पास ज्वेलरी हो गई, कार हो गई, हाउस हो गया, वो सब आपका किस में आएगा, रियल इनकम में आएगा, ठीक है। जैसे फ़ोन, लैपटॉप, ये सब आपके किस में आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज में आएंगे, ठीक है। तो रियल इनकम में हमारे 2 तरह की इनकम होती है, एक है इनडायरेक्ट रियल इनकम और दूसरी है हमारी डायरेक्ट रियल इनकम, ठीक है। इनडायरेक्ट रियल इनकम वो होती है जिसमें हम मनी दे करके मनी या कुछ भी एक्सचेंज करके गुड्स और सर्विसेज मिले, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, मेड रखी है, मैं उसे पर मंथ कुछ सैलरी दे रही हूँ, तो वो मेरे घर का काम कर जाती है, तो मुझे सर्विसेज के बदले क्या होगा, कुछ पेमेंट उसको देना होगा, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट रियल इनकम। इनडायरेक्ट रियल इनकम वो वाली इनकम होती है जब हमें सर्विसेज का फ़ायदा उठाने के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, मान लीजिए मुझे फ़ोन खरीदना है, मुझे लैपटॉप खरीदना है, तो उसके लिए मुझे कुछ पेमेंट करना होगा, ठीक है, और तब मैं उसको फ़ोन को और लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट रियल इनकम है। सेकंड है हमारा डायरेक्ट रियल इनकम। डायरेक्ट रियल इनकम में क्या होता है, जब हमें कोई चीज़, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमें क्या मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की किसी फैसिलिटीज़ के थ्रू मुझे क्या मिल जाए, मोबाइल फ़ोन फ्री मिल जाए, तो वो क्या होगा, वो मेरा डायरेक्ट रियल इनकम होगी। फिर जब मैं उस मोबाइल को यूज़ कर रही हूँ तो वो सब मेरी किस में आएगी, डायरेक्ट रियल इनकम में आएगी, ठीक है। जैसे कुकिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, जो हमारी मदर हमारे लिए हमें करके देती हैं, ठीक है, जिसका वो कोई भी चार्जेस नहीं लेती है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो वो डायरेक्ट रियल इनकम में आएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज, कुकिंग एंड लॉन्ड्री, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारे डायरेक्ट रियल इनकम में आते हैं, ठीक है। तो रियल इनकम में हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। इनडायरेक्ट रियल इनकम जिसमें हमें कुछ पेमेंट करने के बाद ही हमें गुड्स और सर्विसेज मिलेंगी। डायरेक्ट रियल और इनडायरेक्ट में हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तब हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, और डायरेक्ट में हमें कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री में ही हमें सर्विसेज मिल रही है, जो हमारी मदर या फादर या हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए काम कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होगा, डायरेक्ट रियल इनकम हो गया। उसके बाद साइकिक इनकम है। साइकिक इनकम में क्या आएगा, ये आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ यूज़ ऑफ रियल इनकम, मतलब जो भी मेरे पास सामान है, ठीक है, उसको जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो क्या है, साइकिक इनकम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं तो आप उस फैसिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे पास ये सामान है, उसको यूज़ करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है वही क्या है, हमारे साइकिक इनकम है, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी है हम मार्केट से खरीद के ले आते हैं, उसके बाद हमें लगता है फालतू वेस्टेज ऑफ मनी होगी, तो वहाँ हमारी साइकिक इनकम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हम लेके आए हैं, ऐसी कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास है जो हमें लगता है कि वो पैसा वसूल है, तो वो क्या है, वो सेटिस्फैक्शन हमें देती है, इसको बोलते हैं हम साइकिक इनकम, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ यूज़ ऑफ रियल इनकम, जो भी हमारी रियल इनकम है, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमारा साइकिक इनकम होता है। सब्जेक्टिव होता है और इंटेंजिबल होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कोई चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, यानी कि हर किसी का जब पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, अपना खुद का ओपिनियन आ जाता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। हो सकता है कोई रियल इनकम, किसी के लिए मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है पर किसी के लिए नहीं है, तो जब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस समय जब अपना फ़ोन खरीदा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे लगेगा यार क्या फालतू पैसों को मैंने वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया कि जो हम, इसीलिए जो साइकिक इनकम है ये आप
आपका वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी को दूसरी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। इंटेंजिबल होता है, आपको दिखाई नहीं देता, पर अंदर ही अंदर आप जब मार्केट से कुछ सामान खरीद के लेके आते हो, आप ले आए हो, इम्पल्सिव बाइंग आपने कर ली, लेकिन आपको इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि मैंने फालतू पैसे वेस्ट कर दिए, पर वो दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल होता है ये, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो हमारी जो इनकम है जो वो 3 तरह की हो गई, मनी इनकम, रियल इनकम और साइकिक इनकम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारी दी थी बेटी स्टीवन ने, जो एक टाइप्स ऑफ इनकम दे रखी है। पहली वाली ये हमारी जनरल टाइप्स की इनकम है, ये बेसिक इनकम्स हैं, ये हमें बेटी स्टीवन ने दी हैं, तीन तरह की फैमिली इनकम, ठीक है। इसमें एक तो प्रोडक्टिव इनकम है, मनी इनकम है और हिडन इनकम। मनी इनकम तो वही है जो हमारी यहाँ भी मनी इनकम थी, ठीक है, सेम वैसा ही है मनी इनकम इसमें। तो इसकी मनी इनकम में क्या है, कैश हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, जितना भी आपको पैसा मिल रहा है पैसे के रूप में, वो जितना भी आपके पास मनी है वो आपको क्या कहलाएगा, मनी इनकम कहलाएगा, ठीक है। कैश हो गया, जितने आपके पास पैसे हैं, वेजेस हैं, जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपका अकाउंट में सेविंग है, वो सब आपके इसमें आएगी, मनी इनकम में आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, हाँ, फिर इसके अलावा दूसरी है प्रोडक्टिव इनकम और हिडन इनकम। प्रोडक्टिव इनकम और हिडन इनकम, प्रोडक्टिव इनकम में क्या है, फैमिली मेंबर्स एफर्ट्स एंड स्किल्स एंड टैलेंट प्लस गुड्स, टीवी, कार इन रेंट हाउस, ठीक है। इससे क्या होगा, आप फैमिली की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। प्रोडक्टिव इनकम का क्या है, मेरे पास जो भी सामान है उससे जब मैं कुछ और अर्निंग करने लगूंगी तो क्या होगा, उससे मेरी फैमिली की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे फैमिली मेंबर्स के एफर्ट्स एंड स्किल्स एंड टैलेंट, जैसे कि किसी के घर में किसी में कोई स्किल्स है, उस स्किल्स को यूज़ कर, जैसे बच्चे घर में ट्यूशन से पढ़ाते हैं, कोचिंग से पढ़ाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, वो स्किल्स और टैलेंट को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टीवी, कार, हम क्या करते हैं, कार अधिकतर हम देखते हैं कि वो रेंट पे दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको अर्निंग आ सकती है। आपने कोई कार खरीदी, आप यूज़ नहीं करते, तो आपने वो किसी को दूसरे को रेंट पे दे दी, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी आपकी फैमिली की, ठीक है। आपको और भी, जैसे हम रेंट पे हाउस को, अपने घर को रेंट पे दे देते हैं, जो हम टैलेंट देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे, ये सब हमारे किस में आएगा, प्रोडक्टिव इनकम में आएगा, ठीक है। हमने अपना घर बनाया, उसमें एक पोर्शन हमने रेंट पे दे दिया, तो वो क्या है, ये सब किस में आएगा, प्रोडक्टिव इनकम में आएगा, कि जो इनकम हम अपने खुद के गुड्स एंड सर्विसेज से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी स्किल्स से पैसा कमा रहे हैं, वो सब किस में आएगी, हमारी प्रोडक्टिव इनकम में आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेटी स्टीवन ने हमें क्या दिया था, एक तो प्रोडक्टिव इनकम दी थी, दूसरा मनी इनकम दी थी, और थर्ड दी थी इन्होंने हिडन इनकम, ठीक है। हिडन इनकम क्या है, हिडन इनकम वो है जो छुपी हुई इनकम होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई, तो आपके वहाँ पुलिस आई, पुलिस आपसे कोई पेमेंट नहीं लेगी और आपका वो काम करके देगी। जैसे पार्क्स हो गए, मार्केट, आपके बच्चों को खेलने के लिए अगर आप कभी ये वाले पार्क्स में जाते हैं, वाटर पार्क्स वगैरह में, तो वो वहाँ आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर की कॉलोनीज़ में जो पार्क होते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा जो है वो वहाँ जाके खेल सकता है। अगर आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो आपको आपके वो पैसे जो आपको पेमेंट करने पड़ते, अगर उसमें चार्जेस होते, तो वो पैसे आपके बच जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिडन इनकम बोलते हैं, ठीक है। जैसे पार्क हो गए, पुलिस हो गया, ये सब, या फिर साइकिक इनकम भी हमारा हिडन इनकम का एक एग्जाम्पल है, कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो आप सामान खरीद के लाए हो उससे। इसके अलावा स्मार्ट परचेजिंग, फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है। स्मार्ट परचेजिंग में क्या है, जब बार्गेनिंग करके लोग, जैसे कोई 200 का सामान बार्गेनिंग करके 100 में ले आए, तो उनके 100 रुपीज़ क्या होगी, उनकी हिडन इनकम होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्मार्ट परचेजिंग की। इसके अलावा कोई चीज़ आपने खरीद के रख ली, इसमें एक के साथ एक फ्री है, तो वो सब किस में आएगा, हिडन इनकम में आएगा, ठीक है आपकी। इसके अलावा आपने पार्क आप यूज़ कर रहे हो, फ्री ट्रांसपोर्ट है आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस वालों ने क्या दे रखा है, आपको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रखा है, तो उससे क्या होगा, आपके ट्रांसपोर्ट के आने जाने के पैसे बचेंगे, वो भी क्या है, आपका हिडन इनकम का ही एक पार्ट है, ठीक है। कोई भी वो फैसिलिटी जिसको अगर आपको लेना पड़ता है तो आपको उसके लिए पे करना होता है, लेकिन वो आपको फ्री में ही अवेलेबल हो जा रही है, वो सब किस में आएगी, वो आपकी हिडन इनकम में आएगी, ठीक है। तो बेटी स्टीवन ने हमें क्या दी थी, प्रोडक्टिव इनकम, मनी इनकम और हिडन इनकम, 3 तरह की दी थी। प्रोडक्टिव इनकम वो इनकम है जिसमें हम अपने फैमिली मेम्बर जो है किसी तरीके से अपना टैलेंट को या यूज़ करके कुछ अर्निंग करते हैं। मनी इनकम सिंपल कैश और वेजेस हैं, और हिडन इनकम वो है जो क्या हमें, हिडन इनकम वो है जहाँ हमें पे करना पड़ता, पर वो हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, तो हमारे पैसे वहाँ पे करने से बच रहे हैं। तो ये हमारी 3 तरह की इनकम थी। तो ये इनकम आपको पढ़नी है, कल हम बजट पढ़ेंगे। तो फैमिली इनकम
में से क्वेश्चन में जो आपके आता है वो टाइप्स ऑफ इनकम में रियल इनकम में से कई बार आया हुआ है कि इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है। आसान है, आप एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। साइकिल इनकम से एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आसान से हैं, एक बार पढ़ करके याद रह जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, कल बजट पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।